और बस यीशु में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और आपकी अद्भुत गवाहियों के लिए परमेश्वर की महिमा हो। और आप सभी लोग अपने समय को निकाल कर इस समय अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आए। मसीह यीशु में आप सभी लोगों का स्वागत है परमेश्वर की उपस्थिति में। और आज हम लोग परमेश्वर के वचन में से कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर अध्ययन करेंगे इस समय। आप सभी लोग इस समय मत्ती रचित सुसमाचार इसका 5वां अध्याय 8 वचन हम लोग इस समय देखेंगे। मत्ती चैप्टर 5 वर्स 8। ఉమ్, హృదయ శుద్ధి గలవారు ధన్యులు వారు దేవుని చూచెదరు. Okay, in English, blessed are the pure in heart, for they shall see God. धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। मैं मेरे ख्याल से मैंने काफी बार इस संदेश को आप लोगों के बीच में बोला है, लेकिन जब भी बोला हो तो मुझे कुछ उसमें नया दिखा, तो मैंने उस संदेश को फिर से वापस आप लोगों के साथ दोहराया है। और जब भी हम लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हर समय में, हर बार में जब भी आप पढ़ोगे तो उसमें से कुछ नया ही हम लोगों को मिलता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ में इसी वचन में से 2 भागों पर बातचीत करूंगा। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। मैं इन 2 भागों को आप लोगों के साथ में परमेश्वर के वचन में से आप लोगों के साथ में मैं बांटना चाहूंगा कि बाइबल में जो यहाँ पे वचन में लिखा है कि शुद्ध, ये किस शुद्धता के बारे में बातचीत किया जा रहा है यहाँ। फिर दूसरी बात, परमेश्वर को देखने के बारे में। और पुराने नियम में और नए नियम में जब हम परमेश्वर को देखने के बारे में बात करते हैं तो बिल्कुल एकदम उस समय ये जो विषय है पूरा बदल जाता है। पुराने नियम में अगर आप देखोगे तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो भस्म करने वाली आग है और कोई भी परमेश्वर को देखने के बाद में जीवित नहीं बच सकता, ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। तो आप ज्यादातर ये सोच सकते हैं कि पुराने नियम में क्या कभी किसी ने ये कहा कि प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूं? क्या कभी इसने किसी ने ये कहा कि प्रभु मैं तेरे दर्शन का खोजी हूं, मैं एक बार प्रभु तू अपना दर्शन मुझे दिखा दे? अगर आप बाइबल में पुराने नियम में पढ़ोगे तो कभी आपको ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने मतलब परमेश्वर की खोज की और परमेश्वर को देखना चाहा, परमेश्वर के दर्शन के खोजी हुए? ऐसा अगर आप बाइबल में देखोगे तो हमको सिर्फ मूसा के बारे में वहां मिलता है। और मूसा ही वो एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर से बात करते समय कहता है कि मैं प्रभु आपको देखना चाहता हूं। तब परमेश्वर मूसा से कहता है कि मूसा, मुझे देखकर कोई नहीं, मुझे तू नहीं देख सकता, तू मुझे नहीं देख सकता। पर हम बाइबल में ऐसे भी बहुत सारे मतलब हमको उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने परमेश्वर को देखा, ऐसा वचन में लिखा है, और बाद में वे डर गए। आपको अगर उत्पत्ति किताब में आप देखोगे तो उत्पत्ति किताब में आपको बहुत बार मतलब ऐसा जिक्र मिलेगा कि परमेश्वर यहोवा के नाम से दर्शन दिए गए। परमेश्वर जब भी लोगों के साथ में भेंट की तो वो अपने दूतों को भेजा। और पुराने नियम में अगर हम लोग देखते हैं कि जब परमेश्वर के दूत आते थे तो वो परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करते थे, मतलब परमेश्वर के नाम से आते थे, इसलिए वो यहोवा के नाम से कहते हैं। पवित्र शास्त्र में हम पुराने नियम में ये भी देख सकते हैं कि जब दर्शन की बातें होती है पुराने नियम में तो कई बार मनुष्य का रूप धारण करके परमेश्वर के दूत इंसानों के साथ में मुलाकात किए। और ज्यादातर मामलों में हमने ये भी देखा पुराने नियम में कि लोगों ने दूतों की पवनाही की, उनके लिए भोजन तैयार किया, उनके लिए अच्छा भोज तैयार किया, अच्छा खाना पकवाया और उनको खाना भी खिलाया।
जब जब परमेश्वर के ये दूत मनुष्य का रूप धारण करके आए तो इन्होंने भोजन को भी किया। चलो हम लोग कुछ बातों पर हम लोग बाइबल में से हम लोग देखेंगे। हम लोग शुरुआत जो है यहाँ से करते हैं कि शुद्धता से हम लोग आरंभ करते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग परमेश्वर को देखने के बारे में फिर हम लोग वहां पर जाते हैं। अ, हम लोग मैं चाहूंगा कि हम लोग परमेश्वर को देखेंगे। यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। और जेनेसिस चैप्टर 32 वर्स 30, उत्पत्ति की किताब इसका 32वां अध्याय और 30 वचन। तब याकूब ने ये कहकर उस स्थान का नाम पनियल रखा कि परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया। अब देखो याकूब ये कह रहा है कि तब याकूब ने ये कहकर उस स्थान का नाम पनियल रखा कि परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया। पनियल का इसका जो अर्थ जो निकलता है परमेश्वर के चेहरे को देखना। अगर आप इस अध्याय को अब आप पढ़ोगे तो दरअसल में याकूब जो था वो अपने भाई एसो और उसके झुंड से डरा हुआ था और अपने झुंड को कई भागों में उसने बांट दिया था। और वो पीछे इस जगह पर रुका और इस जगह पे रुककर जब वो रुका था उस दिन उस समय में परमेश्वर के दूत ने आकर इसको दर्शन दिया। परमेश्वर के दूत ने आकर इससे मुलाकात की। और यहाँ पे हम लोग पढ़ सकते हैं कि जब पूरी रात दोनों की लड़ाई हुई, मतलब वो दूत जो है वो कह रहा है कि मैं जाना चाहता हूं, पर याकूब जो बोलता है कि जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और तब वो उस दूत ने कहा कि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से लड़कर दोनों पर प्रबल हुआ है। और जब सुबह हुआ तो यहीं पर याकूब जो है वो इज़राइल बन गया। यहीं पर याकूब का जीवन इज़राइल में बदल गया। परमेश्वर ने उसको स्थान पर आशीषित किया। याकूब दरअसल मैं इस बात की तरफ आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहूंगा। तब याकूब ने कहा कर ये कहकर उस स्थान का नाम पनियल रखा कि परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया। परमेश्वर को देखना पुराने नियम में कोई मामूली बात नहीं थी। परमेश्वर को देखना यानी वो उसका आखिरी और अंतिम समय है। परमेश्वर को देखने का मतलब है उसका लास्ट, मतलब हो सकता है उसकी जिंदगी में फिर कभी वो उसको जिंदा रहने का मौका नहीं मिलेगा। मतलब इतना परमेश्वर पवित्र, इतना सामर्थी। और मनुष्य उस समय में वो अपने कमजोरियों को जानता है, अपने निर्बलताओं को जानता है। अभी देखो एक बात मैं आप लोगों से यहाँ पर एक सवाल के तौर पर करना चाहूंगा। सभी लोग मुझे सुनिएगा आप। क्या याकूब बहुत शुद्ध हृदय का व्यक्ति था? क्या याकूब का मन बड़ा बहुत ही शुद्ध था? बाइबल में अगर आप याकूब के बारे में पढ़ोगे तो वो धोखेबाज, उसके बारे में लिखा है कि वो एक धोखेबाज था। उसने अपने भाई को धोखा दिया, अपने पिताजी को धोखा दिया। और धोखा देना यानी उसके लिए बिल्कुल एकदम बिल्कुल आसान था, मतलब बाएं हाथ का खेल था। बहुत सारे लोगों का स्वभाव हो सकता है धोखा देना, उल्लू बनाना, बेवकूफ बनाना। याकूब जीवन में अगर आप देखते हो कि जब वो लूज पर आया था, जहां पर उसने दर्शन को देखा, वो वहां पर स्वर्गदूत सीढ़ियों से उतर रहे थे, जा रहे थे, उतर रहे थे, जा रहे थे। और उसने कहा ये क्या ही भयानक जगह है, निश्चय ये परमेश्वर की जगह है। और सवेरे उठकर वो प्रभु से वादा करता है कि प्रभु आज से जो कुछ भी आप मुझे दें मैं उसका सारा दशवांश मैं आपको दूंगा। मैं उसका सारा दशवांश मैं आपको दूंगा। आपने बाइबल में कहीं पढ़ा कि याकूब ने अपना दशवांश दिया? जिस समय उसने परमेश्वर से वादा किया उस समय से लेकर
उसकी अगर जिंदगी को आप देखोगे तो क्या आपने कहीं पढ़ा कि उसने अपना दशमांश दिया? क्या उसके किसी प्रकार से उसने विधि को बनाया, परमेश्वर की आराधना किया? इसका जिक्र आपको मिलता है? मेरे प्रियो, आप लोग उसके घर से जब वो भागा लबान के पास में, और लबान से जब वो भेड़ बकरियों को लेकर निकलता है, जब उसे पता चला कि उसका भाई उससे मिलने के लिए आ रहा है कुछ बहुत सारे लोगों को लेकर, वो डर गया। कोई मिलने वाला व्यक्ति अकेला 2 4 5 6 लोग आता है, बहुत बड़ा झुंड लेकर नहीं आता है, बहुत बड़ी तादाद में नहीं आता है। उसे पता चल गया, और उस रात वो जब परमेश्वर के साथ में उसने बिताया, उसने यही मांग किया। और जब वो बोलता है कि मैंने परमेश्वर को देखा और मैं बच गया, इसका मतलब ये था कि मैं पापी होने के बाद में भी, इसका मतलब ये था कि मुझ में बहुत सारी कमियां हैं, मैं एक धोखेबाज हूं, मैं अपने वादों को पूरा नहीं करता हूं, मेरा जीवन आत्मिक रीति से मजबूत और बलवान नहीं है, फिर भी परमेश्वर को मैंने देख लिया। और उसे इस बात का डर था कि अब मैं मरने वाला हूं। फिर इसलिए वो बोलता है कि मैंने परमेश्वर को देख के भी मेरी जान यहां पर बच गई। हम लोग और एक उदाहरण बाइबल में से देखेंगे, जेनेसिस चैप्टर 16 वर्स 11 to 13। उत्पत्ति इसका 16 अध्याय 13 वचन से, अब 11 वचन से लेके 13 वचन। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। और वो मनुष्य बनेले गधे के समान होगा, उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे, और वो अपने सब भाई बंधुओं के माध्यम में बसा रहेगा। तब उसने यहोवा का नाम, जिसने उससे बातें की थी, अत एल रोही रखकर कहा कि क्या मैं यह भी कि उसको जाते हुए देखने पाई जो मेरे देखने हार है। यहाँ पर हाजिरा के बारे में लिखा है। हाजिरा कोई वो स्त्री नहीं थी जिससे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी। हाजिरा वो स्त्री नहीं थी जिसको परमेश्वर ने वाचाओं को दिया। हाजिरा वो स्त्री थी जहां पर अब्राहम को दिया गया। मेरे प्रियो, वो एक दासी थी। आपको मालूम है, जब आपको पता है मेरे प्रियो, आपको पता है आपका अनम्यूट हो गए सर, आवाज नहीं आ रहा। थैंक यू पास्टर, थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर के दूत ने उसे दर्शन देकर कहा, हे हाजिरा, तू एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इश्माएल रखना। सबके हाथ उसके विरुद्ध में होंगे और उसका हाथ सबके विरुद्ध में होगा। तब हाजिरा ने ये कहा कि उसने मुझे देखा, परमेश्वर के दूत ने मुझे मुझे देखा और मैंने भी उसे देखा। एक बात मैं यहाँ पर, मैं बहुत सारे उदाहरण मेरे पास में है। हम लोग बाइबल में से न्यायियों की किताब इसका 6वां अध्याय 22 से लेके 23, बुक ऑफ जज चैप्टर 6 वर्स 20 to 23, बुक ऑफ जज चैप्टर 6 वर्स 22 and 23, न्यायियों की किताब इसका 6वां अध्याय 22 से लेके 23 वचन में मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जब गिदोन ने जान लिया कि वो यहोवा का दूत था, तब गिदोन कहने लगा, हाय प्रभु यहोवा, मैंने तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा है। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू न मरेगा। अब यहाँ पर हम गिदोन की कहानी आप सभी लोग अच्छी रीति से जानते हैं। जब गिदोन अपने खेत में गेहूं को झाड़ रहा था, अपने उस कुंड में चुपचाप रहकर, उस समय परमेश्वर का दूत आकर
गिदोन से बातें किया। और जब गिदोन से बातें किया तो गिदोन को लगा कि हाय मेरे प्रभु। मैं चाहूंगा कि इस समय सभी लोग म्यूट रखे अपने आप को, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है। जिनका मोबाइल म्यूट नहीं है सभी लोग म्यूट कर ले इस समय थोड़ी देर के लिए। सो मैं ये कहना चाहूंगा मेरे प्रियो कि गिदोन के बारे में, गिदोन कहता है कि हाय प्रभु, मैंने तुझे तो देख लिया और ये मेरा आखिरी दिन है। तब प्रभु का दूत कहता है कि तुझे शांति मिले, मत डर, तू नहीं मरेगा। पुराने नियम में मेरे प्रियो परमेश्वर को देखना यानी मौत को दावत देना था। पुराने नियम में इसकी चर्चाएं सभी जगह पर थी कि यदि कोई परमेश्वर को देख ले तो खत्म है, उसका आखिरी दिन है। और मेरे ख्याल से लोग प्रार्थना करते हैं। आपको याद होगा इजराइल के इतिहास में जब परमेश्वर मूसा के साथ भेंट करने के लिए आया और परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि मैं तुझे इस पहाड़ पर आज मिलना चाहता हूं। और वो समय परमेश्वर ने मूसा को दिया। और जिस दिन परमेश्वर मूसा और इजराइलियों के साथ मुलाकात करनी थी तो बड़ी गर्जनों के साथ में आवाज हो रही थी और वो पहाड़ जिसमें से धुआं निकल रहा था और धरती कांप रही थी जब परमेश्वर की उपस्थिति उस पहाड़ पर उतरी मेरे प्रियो। तब इजराइलियों ने मूसा से विनती की कि हम लोग पापी हैं, हम इतने शुद्ध नहीं हैं कि हम परमेश्वर को देखेंगे और निश्चित तौर से अगर हमने देख लिया तो हम लोग मर जाएंगे। हे मूसा, तू हम सबों के लिए परमेश्वर से बातचीत कर। हे मूसा, तू हम सबों के लिए परमेश्वर के साथ में चर्चा कर। जब परमेश्वर से लोगों ने मूसा से कहा कि तू हम सबों के लिए बात कर, लोग जानते थे अपनी निर्बलताओं को, अपनी कमजोरियों को, अपने जिंदगी के जीवन को वो जानते थे और उन्हें पता था कि वे परमेश्वर के आगे नहीं खड़े हो सकते हैं, वे परमेश्वर के आगे नहीं रुक सकते हैं। और यहां पर जब आप गिदोन की कहानी को हम लोग पढ़ रहे हैं तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा मेरे प्रियो। परमेश्वर पुराने नियम में किसी के मतलब जो है उनके शुद्धता को देखकर उसने अपने दर्शन को नहीं दिया। किसी के पवित्रता को देखकर उन्हें दर्शन नहीं दिया। किसी की आज्ञाकारिता को देखकर परमेश्वर ने दर्शन नहीं दिया। किसी के भक्तिमय जीवन को देखकर परमेश्वर ने उन्हें दर्शन नहीं दिया। मैं जितने भी इस समय आप लोगों के साथ में बातचीत कर रहा हूं, अगर आप लोग इनके बैकग्राउंड को देखेंगे, आप इनके पृष्ठभूमि को देखोगे तो आपको ऐसा कुछ दिखाई नहीं देगा कि ये लोग मतलब बहुत कुछ किए तो परमेश्वर ने आकर इनको अपने आप को मतलब इन लोगों पर प्रकट किया। दरअसल परमेश्वर ने जो वायदे अब्राहम के साथ में किए, उन वायदों के कारण परमेश्वर इन लोगों के साथ में मुलाकात की। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा है अब्राहम के साथ में की थी, उन प्रतिज्ञाओं के कारण परमेश्वर अब्राहम के वंशजों के साथ में मुलाकात की। आपको याद होगा जब मनोहा के बारे में हम लोग न्यायियों की किताब में देखते हैं, मनोहा और उसकी बीवी के बारे में, तो पर उसकी बीवी का नाम नहीं लिखा है यहाँ पर। परमेश्वर का दूत जाकर मनोहा से बात नहीं करता है, उसके पत्नी से बात करता है और कहता है कि आज के बाद में तू है ना सब नशीली चीजों से दूर रहना, शराब से दूर रहना, अशुद्ध वस्तुओं से दूर रहना, अशुद्ध भोजन से दूर रहना, क्योंकि तुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा और वो नाजीर कहलाएगा। उसके सिर के ऊपर में छुरा मत घुमाना और वो इजराइलियों के लिए छुटकारा ठहरेगा। तो उसकी जो पत्नी थी इतनी भयभीत हो गए उसको दूत को देखकर, उसने उससे एक सवाल भी नहीं पूछा कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है। बिल्कुल उसने कोई हिम्मत नहीं की और जाकर वो अपने पति को बताती है मनोआ को कि एक परमेश्वर का दूत आकर मुझसे ऐसे ऐसे बातें की। तब मनोआ कहता है हम लोग इस लड़के का पालन पोषण कैसा करना, हमको तो कुछ पता ही नहीं है। अगर वो आके हमको सिखलाए
कि हम लोग उस लड़की की देखभाल कैसे करना है। तो परमेश्वर ने इस मनोहा की इस आवाज को सुन लिया और अपने दूत को फिर एक बार उस स्त्री के ही पास भेजा। जब वो अकेली थी, तब वो स्त्री दौड़ कर जाती है मनोहा के पास में, कहती है कि वो दूत जिसने मुझसे बातें किया वो फिर से आया है। फिर ये लोग दौड़ कर जाते हैं और फिर उनसे बातें करते हैं। फिर वो सारी बातों को बतलाता है और समझाता है परमेश्वर का दूत। फिर वो बताता है कि कोई भी अशुद्ध भोजन से और शराब से, अशुद्ध मतलब फलों से, दाखलताओं से दूर रहना। और बोलते हैं कि उसी समय मनोह कहता है कि आप यही ठहरना, मैं आपके लिए अच्छा भोजन बनाना चाहता हूँ, एक बकरी का बच्चा मारकर एक अच्छा खाना बनाना चाहता हूँ। फिर उसी समय में परमेश्वर का दूत कहता है कि मेरे लिए कुछ खाना मत बनाना, चाहे मैं कितना भी देर तेरे पास में रुकूं, पर एक काम करना, तू परमेश्वर के लिए वेदी बनाना और एक भेंट को अर्पण करना। तब मनोह वो बकरी जिसको वो काट कर खिलाना चाहता था, वो वेदी पर उसको अर्पण करता है। और जब उसमें से आग की लपटें निकलती हैं, तो उस आग की लपटों में से होकर ये जो दूत इनसे बातें किया, वो दूत इस आग में से होते हुए उन्हें दिखाई देते हुए ऊपर को जाता है। तब मनोवा कहता है कि हाय, अब हम लोग तो मरने वाले हैं, क्योंकि हमने साक्षात परमेश्वर को देखा है। पुराने नियम में परमेश्वर के दूत इंसान का रूप धारण करके लोगों के साथ में मुलाकात, खाना खाया उनके साथ, उन लोगों ने उनके लिए भोजन बनाया। परमेश्वर के दूत यहोवा के नाम से आए। इस रीति से पुराने नियम में परमेश्वर अपने कामों को करता था। मैं ये सब आपको कहानी इसलिए बता रहा हूं मेरे प्रियो, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पुराने नियम में जितने लोगों ने परमेश्वर के दर्शन को देखा था, क्या उनके मन शुद्ध थे? क्या वे शुद्ध मन के लोग थे? क्या वे लोग बहुत ज्यादा धार्मिक थे? बहुत ज्यादा प्रार्थनाएं करने वाले लोग थे? बहुत ज्यादा परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी लोग थे? परमेश्वर ने इन लोगों पर अपने आप को प्रकट किया, इनकी योग्यताओं को देखकर नहीं, इनके भक्ति को देखकर नहीं। आज मैं आप लोगों से भी एक बात कहना चाहूंगा, आप सभी लोग इस बात को ध्यान से सुनिए। परमेश्वर अगर आपसे बातचीत करना चाहता है, तो वो आपकी योग्यता को नहीं देखेगा। आप कितना ज्यादा प्रार्थना करने वाले हैं, कितना ज्यादा बाइबल का ज्ञान रखते हैं, कितना ज्यादा आप बाइबल पढ़ते हैं, कितना ज्यादा आप परमेश्वर की भक्ति करते हैं, कितना ज्यादा आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, वो ये नहीं देखेगा मेरे प्रिय। अगर परमेश्वर आपके लिए, आपके द्वारा कुछ योजनाओं को रखा है, वो आपके द्वारा कुछ करना चाहता है, आप उसके उद्देश्यों में हैं, आप उसके योजनाओं में हैं, तो वो अब्राहम की उन सारी प्रतिज्ञाओं को याद करेगा जो उसने अब्राहम के साथ में बांधी थी, और उसको याद करके वो अपने दर्शन को आपको देगा। यह नहीं कि वो आपके कामों को देखकर, आपकी मेहनत को देखकर, आपकी अच्छाई को देखकर, बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है कि शायद मैं बहुत अच्छा व्यक्ति बन जाऊं तो परमेश्वर मेरे द्वारा मुझसे बातचीत करेगा। याद रखिएगा, हमारे अच्छे काम परमेश्वर के आगे मैले चितड़ों के समान है। कोई भी व्यक्ति अपनी अच्छाई से, अपने बल से परमेश्वर के दर्शन को नहीं पा सकता है। हर एक व्यक्ति, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, आपको लग रहा होगा कि मैं एक 50 दिन की फास्टिंग प्रेयर करूंगा तो परमेश्वर के साथ मुलाकात कर लूंगा। आपकी 50 दिन की फास्टिंग प्रेयर परमेश्वर के माइंड को चेंज नहीं कर सकता है, उसके मन को नहीं बदल सकता है। परमेश्वर अपने दर्शन को उन लोगों को देता है जो उसके योजना के तहत, उसके सेवा के लिए बुलाए गए, उसके कामों के लिए बुलाए गए, उसके कार्यों के लिए बुलाए गए, और उसके लिए जो योजनाएं परमेश्वर ने रखी है, वो उसके तहत वो अपने दर्शन को देता है। यहाँ पर हम लोग अगर याकूब को देखेंगे, उसका आत्मिक रीति से कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, कोई वो मतलब याकूब जो था, उसका आत्मिक जीवन के बारे में देखेंगे तो वो जीरो जीरो था। वो अपने वादों से मुकरने वाला व्यक्ति, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वादा किया, इसलिए उसने अपने वादे को पूरा करने के लिए याकूब को दर्शन दिया। परमेश्वर इजरायलियों में छुटकारा लेके आना चाहता था, ऐसे स्त्री को चुना गया जो मदिरा पीती है,
ऐसे स्त्री को चुना गया जो शराब पीती है, और उसे ये बतलाया जाता है कि भाई आज के बाद में मदिरा और कोई ऐसे चीजें मत खाना जिससे तुम्हें नशा होता है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा इजराइल के लिए एक छुटकारा परमेश्वर देना चाहता है। मैं दरअसल ये बताना चाहूंगा, परमेश्वर किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है, वो गधे का भी इस्तेमाल कर सकता है। आपको याद होगा बिलम के बारे में, परमेश्वर ने गधे के साथ में बातचीत की। वो किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है मेरे प्रिय। मैं आज की रात में आप लोगों से ये बांटने की कोशिश कर रहा हूं कि धन्य है, यहाँ पे मन जिनके शुद्ध है वे परमेश्वर को देखेंगे। पर परमेश्वर को अगर देखना है तो हमारे अंदर में शुद्धता आनी जरूरी है। चलो अब हम लोग शुद्धता की तरफ में चलते हैं कि नए नियम में परमेश्वर क्या चाहता है हम लोगों से। चलो हम लोग बाइबल निकालते हैं, सभी लोग मेरे साथ निकालिएगा। मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 25 टू 28। मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 25 टू 28। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 23वां अध्याय 25 से लेके 28 वचन। तेईसवां अध्याय 25 से लेके 28 वचन। మళ్ళొకసారి చెప్పినాను. ना मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 25 to 28। 23 25 to 28. ఓకే. 25. అయ్యో వేషధారులైన 23 to 25 నాన్న 25 to 28 ఓకే. అయ్యో chapter వేషధారులైన 23। ఓకే. అయ్యో వేషధారులైన శాస్త్రులారా పరిసయ్యులారా, మీరు గిన్నెయు పళ్ళెమును వెలుపట శుద్ధి చేయుదురు గాని అవి లోపల దోపుతోనూ అజితేంద్రియత్వంతోనూ నిండి ఉన్నది. గుడ్డి పరిసయుడా, గిన్నెయు పళ్ళెమును వెలుపల శుద్ధి ఎగునట్లుగా ముందు వాటిని లోపల శుద్ధి చేయము. అయ్యో వేషధారులైన శాస్త్రులారా పరిసయ్యులారా, మీరు సున్నము కొట్టిన సమాధులను పోలి ఉన్నారు. అవి వెలుపల శృంగారముగా అగపడును గాని లోపల చచ్చిన వారి ఎముకలతో సమస్త కల్మషముతోనూ నిండి ఉన్నవి. అలాగే మీరు వెలుపల మనుషులకు నీతిమంతులుగా అగపడుచున్నారు గాని లోపల వేషధారణతోనూ అక్రమంతోనూ నిండి ఉన్నారు. हे कपटी शास्त्रियों और फरसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेरा असमय से भरे हुए हैं। मेरे प्रियो, अभी हम लोग अब एक दूसरा भाग देख रहे हैं जहां पर परमेश्वर चाहता है कि एक शुद्धता को लेकर आए। शुद्धता का मतलब एक सफाई होना बहुत जरूरी है। तो उस जमाने में जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर थे तो वो शास्त्रियों और फरसियों के विषय में जो बातें यहाँ लिखी है उसको हम लोगों ने जरूर समझना और सुनना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा, हे कपटी शास्त्रियों और फरसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर से मांजते हो, परंतु वे भीतर से असमय से भरे हुए हैं। 25 वचन में प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि शास्त्री और फरसियों के बारे में कह रहे हैं कि तुम्हारा जो जीवन जो है वो बाहर से मतलब बहुत साफ सुथरा दिख रहा है। तो बाहर से अगर कोई तुमको देखेगा तो बोलेगा यार ऐसा होना चाहिए इंसान, मतलब बिल्कुल साफ सुथरा, बोली अच्छी, भाषा अच्छी, और जिनकी जिंदगी को देखने के बाद में ऐसा लगता है कि यार कितने एकदम धार्मिक लोग हैं ये। पर यीशु मसीह ने इनके बारे में कहा कि तुम्हारे जिंदगी में जितना तुम बाहर से दिख रहे हो उतना ही ज्यादा अंधकार तुम्हारे भीतर में है, तुम्हारे अंदरूनी जिंदगी में है। देखो, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर शास्त्री और फरसियों के बारे में कह रहा है कि आप लोग जो जिंदगी जी रहे हैं वो एक दिखावा की जिंदगी जी रहे हैं, एक ऐसा जीवन जिसमें दिखावा है, पर अंदर से ना ही तुम्हारे अंदर में कोई दया है, ना ही किसी के लिए प्रेम है, ना ही किसी पर तुम तरस को खाते हो, ना ही तुम्हें अंदर से किसी के प्रति प्यार है। बस ये सब चीजें तुम बाहर से दिखाते हो पर भीतर से तुम्हारा जीवन बिल्कुल अलग है।
फिर उसके बाद में 26 वचन है, अंधे फरसी पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांझ की वे बाहर से भी स्वच्छ हो जाए। फिर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है फरसी को कि सबसे पहले है ना, तुम्हारी जो सफाई जो है वो तुम्हारे अंदर से होना चाहिए। मतलब 25 वचन में हमने देखा कि तुम लोग खुद को बाहर से मांज रहे हो। मतलब जैसा बर्तन जब खराब होते हैं तो बर्तन को धोने वाला अगर बाहर से ही बर्तन धो ले और अंदर का भाग छोड़ दे तो उसको बर्तन धोना नहीं कहते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह इनके बारे में कह रहा है कि तुम्हारी जिंदगी की जो शुरुआत है धोने की, जो जैसा तुम साफ सुथरा दिख रहे हो, सबसे पहले तुमको अंदर से अपने आप को साफ करो। अपने अंदर से अपने आप को साफ करो। मतलब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हारा जो भीतरी जीवन जो है वो क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। फिर मेरे प्रियो, हे कपटी शास्त्री और फरसियों, तुम पर हाय, तुम चुना हुआ फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती हो परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता से भरी हुई है। फिर प्रभु यीशु मसीह फरसी और शास्त्रियों के बारे में ये तुलना करता है कब्रिस्तान के साथ में। कब्रिस्तान के साथ में तुलना करता है इनकी जिंदगी की। जैसे कब्रिस्तानें होती है, हमारे मसीह कब्रिस्तानें, अगर आप लोग जाएंगे वहां पर, बाहर से बहुत ही सुंदर होता है, टाइल्स लगाते लोग, बड़े बड़े क्रॉस लगाते वो लोग, और बहुत ही हम बाहर से उसको बहुत ही सुंदर बनाते हैं कब्रिस्तान। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब शास्त्री और फरसियों के बारे में बातें की तो इन लोगों की तुलना कब्रिस्तान के साथ में की और इनको कहा कि कब्रिस्तानें दिखने में जितना सुंदर नजर आती है वैसे ही तुम लोग बड़े सुंदर नजर आते हो, परंतु कब्रिस्तान के भीतर में जब एक इंसान सड़ जाता है और उसकी बदबू आती है हड्डियों से और वो बदबूदार होता है, वैसे ही तुम्हारा भीतरी जो जीवन है वो बदबूदार है, वो बदबूदार है। आपको पता है जो प्रभु यीशु मसीह ने जिस समय इन लोगों से बातें की और जिस समय इस समय के जो लोग थे वे बाहरी जीवन को बड़ा मतलब प्राथमिकता देते थे। अच्छे कपड़े पहनना सफेद वाले, फिर उसके बाद में सवेरे उठते ही 6 बजे के पहले नहा लेना, फिर उसके बाद में खाना खाते समय आपके हाथ बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए और रात के समय में आप किसी अशुद्ध वस्तु को नहीं छूना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि मतलब बहुत ही रिलीजियसली, मतलब वो बड़े धार्मिक दिखाते हैं अपने आप को, बिल्कुल कपड़ों पर दाग नहीं रहेगा, खाना पीना मस्त एकदम, बहुत डिसिप्लिनली रहते हैं। और ये फरसी सदूकी लोग ऐसे ही थे, पर इनका अंदर का जो जीवन था वो परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ा हुआ था। परमेश्वर का भय इनके अंदर में नहीं था। परमेश्वर के लिए कोई जगह इनके भीतर में नहीं थी। परमेश्वर के साथ में जो रिलेशन, जो संबंध होना चाहिए था भीतर में, वो किसी भी प्रकार से फरसी और सदूकियों में नहीं था। वे लोग जो जिंदगी जी रहे थे वो दिखावट ही था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इनके बारे में ऐसा कहा। फिर 28 वचन में यीशु मसीह कहता है, इस रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। इसलिए यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम लोग बाहर से बड़े धर्मी दिखाई देते हो पर अंदर से अधर्म और कपट से भरे हुए हैं। आपको याद है जब शमूएल नबी दाऊद के घर में गया अभिषेक करने के लिए यिशै के घर में, तो शमूएल ने जब उसके भाइयों को देखा तो शमूएल को लगा कि यार ये यही होगा जिसको परमेश्वर ने चुना होगा। शमूएल बाहरी रूप को देखा। आपको मैं बताना चाहूंगा, जब शमूएल ने यिशै के पुत्रों को देखा तो बड़े धार्मिक नजर आ रहे होंगे, बड़े सभ्य नजर आ रहे हैं, और शमूएल को ऐसा लगा, शमूएल उनके बाहरी रूप को देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ। उनके शारीरिक जिंदगी को देखकर शमूएल बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ और उसको लगा कि जरूर यार यही होगा जिसको परमेश्वर अभिषेक करना चाहता है। पर परमेश्वर ने कहा उनके बाहरी रूप को मत देखना, वो जितने बाहर से तुमको अच्छे दिख रहे हैं ना, उतने ही ये लोग अंदर से डेंजर लोग हैं।
इसलिए मैं इनको अभिषेक नहीं करूंगा। एक बात मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा, परमेश्वर एक व्यक्ति की जब जीवन को देखता है तो उसकी शुरुआत भीतर से होती है, बाहर से नहीं होती है। चलो अब मैं आप लोगों को वापस लेकर आता हूं वचन में मतलब शुद्धता के बारे में मैं आप लोगों के साथ में बातचीत करूंगा। दरअसल में प्रभु यीशु मसीह ने जब इन लोगों के बारे में यहाँ पर बातचीत की तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे कि तुम्हारा भीतरी जीवन अलग है और बाहरी जीवन अलग है, और तुम दोनों को भी मिक्स कर रहे हैं। और ये जब दोनों मिक्स हो जाते हैं तो ये शुद्धता में नहीं आता है। सभी लोग ध्यान से सुनना मुझे इस समय। आप में से कितने लोगों के घरों में सभी सुबह के समय दूध आता है? हमारे पास में तो हम लोग भी दूध लेते हैं। हमारा दूध वाला कभी कभी बहुत अच्छा दूध देता है और कभी कभी दूध में पानी मिलाकर देता है। हम बहुत बार अनाज को लेकर आते हैं। अनाज के अंदर में जितना अनाज होता है उतना ज्यादा उसके अंदर में भूसा भी होता है। अगर भारत देश के आप अनाज को देखोगे, कंट्रोल के अनाज को, तो आपको 5 किलो अनाज मिलेगा तो उसमें 1 किलो भूसा आपको पक्का ही मिलेगा। हर चीज में एक मिलावट होती है। तो जो चीज को मिलाया जाता है उसको हम लोग शुद्ध नहीं कहते हैं। अगर हमको दूध दिया जा रहा है और उस दूध में पानी डालकर दिया जा रहा है तो वो दूध शुद्ध नहीं है। आप लोग जो आप लोग जो अनाज खरीद रहे हैं वो अनाज में अगर भूसा मिला हुआ है तो वो अनाज शुद्ध नहीं है। आप अपने घर के लिए जो चीजें खरीदते हैं उस चीजों में अगर कोई मिलावट है तो वो चीजें शुद्ध नहीं है मेरे प्रियो। सो मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि जो शुद्धता के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बातें की वो यह थी कि आप लोग जो जिंदगी जी रहे हैं उस मसीह जीवन में किसी भी प्रकार की मिलावट मत करो। किसी भी प्रकार की आप मिलावट ना करें। आप जो क्रिश्चियन लाइफ को जी रहे हैं उस क्रिश्चियन लाइफ को किसी भी प्रकार की मिलावट मत आने दो। यीशु मसीह ने यही फरीसी और सदुकियों से कहा कि जैसा तुम लोग दिख रहे हैं वैसा तुम्हारा अंदर नहीं है। अंदर का जीवन अलग है, बाहर का जीवन अलग है। मतलब तुम लोग परमेश्वर की नाम से जो जिंदगी जी रहे हैं वो जिंदगी में मिलावट है। मेरा आज का संदेश यही है कि आप और मैं जो परमेश्वर के लिए हम अपने जिंदगी को जी रहे हैं उस जीवन में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल 100% शुद्ध होना चाहिए। हालेलुया। अगर आप लोग मुझे सुन रहे हैं तो प्रभु की स्तुति करें। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग कुछ मैं चाहूंगा कि हम लोग कुछ वचन को इस समय पढ़ेंगे। 1 पीटर चैप्टर 1:22। 1 पीटर चैप्टर 1:22 पढ़िएगा। लोग पढ़ सकते इस समय इस वचन को। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इसको निकाल कर देखिए इस वचन को। पहला पतरस इसका पहला अध्याय 22 वचन। Verse 22 మీరు यस సత్యమునకు విధేయులవుట చేత మీ మనసులను కొనిన వారై ఉండి ఒకరినొకడు హృదయపూర్వకంగాను మిక్కుటముగాను ప్రేమించుడి। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं चाहूंगा किसी के पास अगर मराठी बाइबल है तो ये वचन पढ़िए। मैं चाहूंगा इसका ट्रांसलेशन बहुत अच्छा है मराठी में। अगर कोई मुझे सुन रहा है किसी के पास में भी मराठी बाइबल है तो पढ़ सकते हैं। पहला पतरस इसका पहला अध्याय 22 वचन। कोई है यहाँ पर जो मराठी में पढ़ सकता है इस वचन को? आप लोग सुन रहे हैं मुझे? पहला पतरस पहला अध्याय 22 वचन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ऐकून राहिले का? तुम्ही व्हिडिओ बंद करून झोपले नाही तर सगळे? पहिला हॅलो सर. हा पास्टर नेताजी थँक्यू। हा, निर्बल बंधू प्रेमासाठी तुम्ही आपले जीवन सत्याच्या पालनाने शुद्ध करून घेतले आहात, म्हणून एकमेकावर
मनापासून निष्ठतेने प्रीती करा. अजून एक वेळा वाचा पास्टर साहेब. निभद्र बंधुप्रेमासाठी तुम्ही आपले जीवन सत्याच्या पालनाने शुद्ध करून घेतले आहेत, म्हणून एकमेकावर मनापासून निष्ठेने प्रीती करा. सो जबकि तुम भाईचारा की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्यार करो. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. थैंक यू जीसस. मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा इस समय कि यहाँ लिखा है कि हमारे जीवन में जो शुद्धता आती है वो सच्चाई के द्वारा आती है. जब आप सच्चाई को अनुकरण करते हैं तो ये सच्चाई आपकी जिंदगी में शुद्धता को लेकर आता है. मतलब ये है कि परमेश्वर का वचन जब आप सुनते हो और निर्णय लेते हो कि आज के बाद में मेरा जीवन इस वचन के आधार पर होगा, जिस समय आप बोलते हो और उसे करते हो, उसी समय आपका जो जीवन है वो शुद्धता में आता है. दरअसल में परमेश्वर चाहता है कि आप जो जिंदगी जी रहे हैं वो सच्चाई के साथ में जियो. आप जो काम करते हो वो सच्चाई के साथ में करो. जब आप किसी से बात करते हो तो उसमें सच्चाई होना चाहिए. आप परमेश्वर की सच्चाई को जब लोगों तक लेके जा रहे हैं तो ये सच्चाई आपकी जिंदगी को शुद्ध करती है, आपके जीवन को शुद्ध करती है. प्रेज द लॉर्ड. सो अब मैं थोड़ा सा एक सवाल करूंगा आप लोगों से, तो आप लोग इसको सुनना है और इसको समझना भी है, क्योंकि इसके द्वारा मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा. आज हम लोग जो मसीह जिंदगी को जी रहे हैं उसमें कोई मिलावट है क्या? सबसे पहली बात ये देखें, हम लोग मसीह जीवन जो जी रहे हैं उसमें किसी प्रकार की मिलावट कर रहे हैं क्या? उदाहरण के लिए आप सोच रहे होंगे हमने कोई मिलावट नहीं की, हम शुद्ध मसीह जीवन को जी रहे हैं. परमेश्वर का वचन जो यहाँ लिखा है, शुद्ध मतलब यीशु मसीह जब फरीसियों को जब उन्होंने डांटा, सदुकियों को उनको डांटा, तो उनसे ये कहा कि तुम्हारा जो जीवन परमेश्वर के लिए है, तुमने उस जीवन में मिलावट को किया है. तुम लोग बाहर से कुछ और हो, भीतर से कुछ हो. तुमने उस जिंदगी में मिलावट को किया है, और जब तुमने उस जीवन में मिलावट को किया है तो तुम्हारा जो जीवन है वो शुद्ध नहीं है. प्रेज़ द लॉर्ड. सो मैं कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, तुम्हारे जीवन में कोई शुद्धता नहीं है. तो यहाँ पर देखिए कि कुछ मैं महत्वपूर्ण बातों को आप लोगों से बांटना चाहूंगा. हम में से कितने लोग भारत देश के रीति रिवाजों को जानते हैं? इस समय इंडिया से जुड़े हुए जितने भी यहाँ पर, आज मैं जानता हूँ नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम दे रहा है आप लोगों को, फिर भी आप लोग कोशिश कर रहे हैं, बार बार जुड़ रहे हैं, कट हो रहे हैं. हम में से कितने लोग भारत देश के रीति रिवाज को जानते हैं? जब भारत देश की जो रीति रिवाज जो है आज चर्च के अंदर में आए हैं, कलीसिया के भीतर में है या कलीसिया के भीतर में नहीं है. आप जब यीशु मसीह को अपना जीवन अपना लिया, जिस समय अपने आप को अपने यीशु मसीह को समर्पित किया, तो उस समय से आपका जो जीवन यीशु मसीह के साथ में होना चाहिए. तो आप भारत देश के रीति रिवाजों को मसीहत में लाकर अपने मसीहत को जी रहे होंगे, तो आपका जो जीवन है वो मिलावट से चल रहा है, पूरी शुद्धता में नहीं है. उदाहरण के लिए, जब भारत देश में शादियां होती हैं तो शादी होने के बाद में बहुत सारे रीति रिवाज है. शादियों के बहुत सारे रीति रिवाज है भारत देश के, और हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू सांस्कृतिक है, हिंदू लोगों के अपने मतलब शादियां जब होती है तो एक रीति रिवाजों के साथ में होती है. तो ऐसा हुआ है कि चर्च ने भी जब शादियों को चर्चेस में लेकर आए, तो वो जिस देश का रीति रिवाज है उसको उन्होंने चर्च में भी लेकर आए. मैं उदाहरण के लिए कुछ बातों को बोलकर समझाना चाहता हूँ. शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे या इसके पहले भी सुन रहे होंगे. आप में से कितने लोग हैं
हल्दियों के प्रोग्राम करते हैं शादी होने से। शादी के, जब शादी किसी की फिक्स हो जाती है तो एक हल्दी का प्रोग्राम होता है, हल्दी हल्दी बोलते हैं हम लोग। कितने लोग हैं मतलब वो हल्दी की रस्म को करते हैं? कभी गए आपने किसी को हल्दी लगाने के लिए? या आपके चर्च में किसी की शादी हो गई तो आपने उस हल्दी की रस्म को पूरा किया है? बहुत बार लोग बोलते हैं कि आज हल्दी खेलना है हम लोगों को। आपको मालूम है ये जो हल्दी है ये हिंदू शादी का रिवाज है, और हिंदू शादियों में हल्दियों का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि किसी प्रकार का भूत प्रेत उनको न पकड़ने पाए। हल्दी इसलिए लगाई जाती है कि दूल्हा का, जो दूल्हा जिसकी शादी होने वाली है या दुल्हन जिसकी शादी होने वाली है, हल्दियों का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि दुष्ट आत्मा से हल्दी उनको बचा सके। कैसा हो सकता है कि कोई हल्दी दुष्ट आत्मा और भूत प्रेतों से बचा सकता है? हल्दी लगाने से दुष्ट आत्माएं नहीं पकड़ेगी, ऐसा हो सकता है? ये हिंदू धर्म का रिवाज है, और इसी रिवाज के साथ में शादी होती है। अब वो मसीह लोगों ने भी उसको अपना लिया है। शादी होने के पहले एक हल्दी का रिवाज होता है, और हल्दी इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो हिंदू धर्म से आए हैं ना, तो वो लोग क्रिश्चियन में भी आके हल्दी लगाते हैं। और हिंदू लोगों में इसलिए लगाया जाता है हल्दी कि दुष्ट आत्मा से वो हल्दी बचा सके। तो कहा यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग मसीह जीवन में मिक्स कर रहे हैं, हम अपने रिवाजों को मिला रहे हैं। जो शादियां हो रही है उन शादियों में हम इतर अंधकार से जुड़ी हुई रिवाजों को इसमें जोड़ रहे हैं। इस प्रकार से ये हो रहा है। और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोग इंडिया में रहते हैं, वो सारे लोग बड़े शान के साथ में मंगलसूत्र पहनते हैं, मंगलसूत्र लगाते हैं। मंगलसूत्र बिल्कुल लेडीज लोग बड़े मतलब कैसे गर्व से एकदम, जब वो लोग कई शादियों के लिए कहीं बाहर जाते हैं तो बड़े गर्व से लगाते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि वो शादीशुदा है। आपको मालूम है ये मंगलसूत्र का रिवाज चर्च से नहीं आया, हिंदू रिवाज से। जब चर्च में शादियां होती है लोग इस मंगलसूत्र को भी लेकर आए। आपको मालूम है मंगलसूत्र का मतलब क्या है? उसमें दो चीजें होती है, एक शंकर और दूसरा पार्वती, और ये दोनों का अटूट बंधन है। और दोनों के बंधन के स्वरूप लोगों को मंगलसूत्र पहनाया जाता है कि जब तुम पहन लोगे तो जैसा इन लोगों का रिश्ता अटूट था वैसे ही तुम्हारा विवाह भी अटूट रहेगा। और क्रिश्चियन लोगों ने क्या किया, उस बंधन को भी, उस विवाह को जो अन्य जातियों में होती है उन्होंने क्रिश्चियन में लेकर आया। क्या हुआ, उन्होंने मसीह में मिलावट को किया, मिलावट को किया। ये जो चीजें आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करता। कोई भी शादी में जहां मैं लगाता हूँ, या शादियां मैंने लगाया, मैं स्ट्रिक्टली उनको बताता हूँ कि क्रिश्चियनिटी में, मसीहत में कोई मिलावट नहीं होना चाहिए। टीका लगाते हैं लोग, टीका क्यों लगाते हैं? टीका लगाने से पति जिंदा है, और टीका निकाल दिया तो पति मर गया है। ये रिवाज कहाँ का है? और आप मसीह यीशु में आकर अभी भी अगर टीका लगा रहे हैं तो वो टीके के कारण वो अंधकार तुम्हारा पीछा कर रहा है। उस टीके के कारण वो दुष्ट आत्माएं तुम्हारा पीछा कर रही है। उस टीके के द्वारा आप मसीह जीवन में मिलावट को कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं मेरे प्रियो, जो इस समय मैं एक एक बात को आप लोगों को खोलकर बता सकता हूं, पर मेरे पास में इतना समय नहीं है। याद रखना, आपने जिस दिन अपना जीवन यीशु मसीह को दिया उसी दिन से आपको ये सब मिलावट से बचना है। यीशु ने कहा कि जो मसीह जीवन आप जी रहे हैं उसमें कोई भी मिलावट मत करो। आप अगर रीति रिवाजों को मसीह में मिलावट करोगे तो याद रखना, आप वो शुद्धता जो परमेश्वर बात कर रहा है हम उससे वंचित रहेंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं,
परंतु ये छोटी छोटी बातें ही शैतान के लिए दरवाजा खोलती है। ये छोटी छोटी बातें ही हमारे जिंदगी में कई दिनों तक हमें बीमार रख सकती है। ये छोटी छोटी बातें ही जिसके कारण हमारी जिंदगी में कई दिनों से हम आशीषों को पाने से वंचित रह सकते हैं। परमेश्वर हमारा पूरा समर्पण चाहता है। वो चाहता है कि हम जो जिंदगी जी रहे हैं उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने जो इसमें यूहन्ना की किताब में से आप लोगों के लिए पढ़ा था, उसमें लिखा है कि शुद्ध प्रेम मतलब आप जब लोगों से प्यार करते हैं तो आपके प्यार में कोई मिलावट नहीं होना चाहिए। आप अपने प्रेम को ऐसा दिखाए कि उसमें कोई भी मिलावट नहीं है, बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल पवित्र है और बिल्कुल सत्य है। आज की तारीख में हम जब लोगों को दिखाते हैं, लोगों से बातें करते हैं, लोगों के सामने हम जो जिंदगी जीते हैं वो जिंदगी मिलावट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है याकूब की किताब में कि डबल माइंडेड लोग नहीं होना चाहिए। डबल माइंडेड का मतलब क्या है? आप मसीह जिंदगी के साथ में दूसरे जो संसारिकता से जुड़ा हुआ है, जो रीति रिवाजों से जुड़ा हुआ है, जो इस संसार के अधर्मों से जुड़ा हुआ है, उसको आप लोग मसीह के साथ में मिक्स मत करो। आप परमेश्वर के राज्य, और जब आप परमेश्वर के राज्य में जी रहे हैं तो आप जिस देश में भी रहते हैं उस देश को उसका कल्चर हो गया, उसका रीति रिवाज हो गया, आप उसको परमेश्वर के साथ मिक्स मत करो। हमारे रीति रिवाजों को मिक्स नहीं करना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का मिश्रण नहीं होना चाहिए। इसलिए बाइबल में लिखा है जो ज्ञान ऊपर से उतरता है वो पवित्र है, वो शुद्ध है, वो कोमल है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो ज्ञान ऊपर से उतरता है पवित्र है, मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं है। बाइबल जिसको परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया उसमें कोई मिलावट नहीं है मेरे प्रियो। आपको उसकी सच्चाई में जीना है। और एक अंतिम बात मैं बोलकर यहां पर समाप्त करूंगा। हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 14, इब्रानियों की किताब इसका 9वां अध्याय 14 वचन, इसे बोलकर मैं समाप्त कर दूं। इब्रानियों चैप्टर 9 वर्स 14, कोई भी पढ़ सकता है। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध करेगा ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। प्रेज़ द लॉर्ड। या लिखा है तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। बाइबल में लिखा है यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है, हमारे मरे हुए कामों से हमें शुद्ध करता है। और इसलिए हमें शुद्ध करता है ताकि हम जीवित परमेश्वर की सेवा कर सकें। वो इसलिए हमें शुद्ध करता है ताकि हम जीवित परमेश्वर की सेवा को अपने जिंदगी में लगातार करते रहें। मेरे प्रियो, मैं आज आप लोगों के साथ में ये बांटना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जो जीवन हम लोगों को दिया है वो जिंदगी को हम लोगों ने किसी भी प्रकार का रीति रिवाजों से उसको मिक्स ना करें। और ऐसा भी जीवन हम लोगों ने नहीं जीना चाहिए कि हमारा बाहरी जीवन अलग है और अंदरूनी जीवन अलग है, तो हम लोग शुद्ध कैसे होंगे? हम मिलावट कर रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि वो जिसने हमें वो बुलाहट दी है, जिस परमेश्वर ने आपको और मुझको बुलाया है, परमेश्वर चाहता है कि आप पूरी शुद्धता के साथ में, अगर आप सेवा कर रहे हैं तो सेवा में कोई मिलावट मत करो, उसको शुद्ध रीति से करो। अगर आप शांति की बातें कर रहे हैं तो शांति की बातें में कोई मिलावट ना करे, आपकी शांति बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए। आप अगर किसी की जिंदगी में आनंद को लेकर आ रहे हैं
आपके द्वारा कोई आनंदित हो रहा है, कोई आशीषित हो रहा है, तो उसमें कोई मिलावट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वो शुद्ध होना चाहिए। मतलब परमेश्वर चाहता है, चाहे आप आनंद कर रहे हैं, चाहे आप किसी से प्रेम करते हैं, चाहे आप किसी की सेवा कर रहे हैं, चाहे आप प्रभु के लिए अपने आप को बलिदान कर रहे हैं, चाहे आप प्रभु के लिए अपने जिंदगी को जी रहे हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। जैसे दूध में कोई पानी नहीं मिलाता है ना, बिल्कुल प्योर दूध देता है, वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि जो मसीह जीवन आपको दिया गया है वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, पूरी रीति से शुद्ध होना चाहिए। कभी कभी हम लोग पूरा थोड़ा इधर का भी लेते हैं, थोड़ा उधर का भी लेते हैं, थोड़ा ये भी जी लेते हैं, थोड़ा वो भी जी लेते हैं, कभी सच भी बोल लेते हैं, कभी झूठ भी बोल लेते हैं, कभी किसी को धोखा भी देते हैं, कभी किसी का फायदा भी कर देते हैं, कभी कभी हम लोगों के लिए अच्छा काम करते हैं, कभी कभी हम किसी के लिए बुरा भी काम कर देते हैं, कभी कभी हम लोगों के साथ अच्छी बातें कर लेते हैं, कभी कभी हम किसी के साथ बुरी बातें भी कर लेते हैं। तो ये जो अच्छा बुरा हमारा जो चल रहा है ना, परमेश्वर चाहता है कि इसको शुद्ध, मतलब इसको मिलावट मत करो। परमेश्वर चाह रहा है कि आप अच्छा ही करो, परमेश्वर चाह रहा है कि आप अच्छा ही जियो, परमेश्वर चाह रहा है कि आपकी जिंदगी में कभी आप बुरा करने की कोशिश ना करें, आप अच्छा ही करते जाओ, उसकी सच्चाई में बने रहो, और उसकी सच्चाई आपको शुद्ध करेगी। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि जितने लोग उसके वचन के द्वारा वचन को एक्सेप्ट करते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, वे बिल्कुल शुद्ध किए जाते हैं। और ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के दर्शन के हकदार और परमेश्वर के खोजी, अर्थात परमेश्वर के दर्शन के मेरे प्रिय हकदार हो जाते हैं। ऐसे लोगों से परमेश्वर बातें करता है। आज हम लोगों को थोड़ा अपने आप को चेक करना है कि हम लोग क्या क्या रहे हैं। हमारी जिंदगी में अगर मिलावट है तो हम लोग मसीह के लिए कैसे फलों को लाएंगे। बिल्कुल कोई मिलावट अपनी जिंदगी में मत होने दो। प्योर वचन के साथ प्योरली परमेश्वर के लिए सरेंडर रहे, शुद्ध रीति से परमेश्वर के लिए जिए, शुद्ध रीति से अपने आप को समर्पित करे, शुद्ध रीति से परमेश्वर के पीछे चले। जो काम परमेश्वर ने आपको दिया है उसमें कोई मिलावट, अपनी दिमाग की बातें, कोई रीति रिवाज, कोई फालतू की बातें ना डालते हुए आप उस सेवा को वैसा ही करें जैसे परमेश्वर आपसे चाहता है। किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, किसी का भी भय खाकर इंसानों को प्रसन्न करने वाली सेवा ना करे। किसी को डांटना है तो ना डरे। अगर आपकी डांट में शुद्धता है तो लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। आपकी सेवा में शुद्धता है, लोग आपके द्वारा आशीर्वादित होंगे। आप जब किसी प्रकार की मिलावट नहीं करते अपनी जिंदगी में तो आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को आशीर्वादित करना शुरू कर देते हैं। हमें बाहर से और अंदर से एक ही होना है, कोई मिलावट नहीं। जैसे आप अंदर से है वैसे ही आप बाहर से भी हो। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हम लोग जब शुद्धता के साथ में चलेंगे, शुद्धता का मतलब मिलावट नहीं करना। और जो मसीह जीवन में मिलावट नहीं करेगा वो परमेश्वर को देखेगा, वो परमेश्वर को देखेगा। यीशु का लहू हमें धोता है ताकि हम उसकी सेवा को करें। यीशु का लहू हमारे अपराधों को क्षमा करता है ताकि हम उसकी सेवा को करें। यीशु के लहू से हम सब शुद्ध हो चुके हैं और आगे की जो जीवन परमेश्वर ने हमको दिया है हम उसको सावधानी के साथ जीना है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीषित कर। प्रेज़ द लॉर्ड। ये समय है हम सभी लोग प्रार्थना में जाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड।